कर्मेन्द्रियाणि यह संयम यास्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान विमूढ़ आत्मा मिथ्याचारा सह उच्यते। जो अपनी कर्म इंद्रियों को जबरदस्ती वश में करता है, लेकिन मन से भीतर भीतर विषयों के भोगों का रस लेता रहता है, श्री कृष्ण कहते हैं मिथ्याचारी है, पाखंडी है, आडंबरी है, क्योंकि भीतर से उसका मन रस वर्जम रसोपयस्य परम दृष्टवा निवर्तते विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना। ये विषयों का रस मन से भी नहीं लेना है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 विषय होते हैं। शब्द विषय की इंद्री कान है, रस विषय की इंद्री जीवा है, रूप विषय की इंद्री आँख है, गंध विषय की इंद्री नासिका है, स्पर्श विषय की इंद्री त्वचा है। ये 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 कर्म इंद्रियां हैं, हाथ पांव मुख लिंग गुदा, ये 5 कर्म इंद्रियां हैं। ज्ञान इंद्रियां ज्ञान करती है, कर्म नहीं करती। आँख देखने का काम करती है, लेकिन आँख से कहो तुम 10 किलो वजन उठाओ, उठाएगी नहीं। हाथ वजन उठाने का काम करते हैं, सामान उठाने का काम करते हैं, गाड़ी चलाने का काम करते हैं, लेकिन हाथों से कहो कि रास्ता देखो, आंखों पर पट्टी बांध दो और हाथों से कहो कि तुम रास्ता देखो और गाड़ी भी चलाओ, स्टीयरिंग भी घुमाओ, कि हाथ रास्ता देखेंगे? कर्म इंद्रियां ज्ञान इंद्रियों का काम नहीं करती हैं, ज्ञान इंद्रियां कर्म इंद्रियों का काम नहीं करती हैं। कर्म इंद्रियों का काम केवल है कर्म करना, ज्ञान इंद्रियों का काम है ज्ञान करना। और ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां ये सभी मन के डायरेक्शन में चलती है, मन आत्मा के डायरेक्शन में चलता है। आत्मा स्वतः है, स्वयं है, सेल्फ है, आत्मा के ऊपर और किसी की सत्ता नहीं है। जैसा जिसका संस्कार होता है वैसा आत्मा मार्गदर्शन करती है, वैसा ही मन डायरेक्शन दे देता है, वैसे ही ज्ञान इंद्रियां ज्ञान करना प्रारंभ करती हैं और ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां दोनों मिलजुल करके काम करती हैं, तभी कार्य में सफलता मिलती है। इसलिए याद रखना, मन के अंदर भी वैराग्य होना चाहिए, फिर अपने कर्म इंद्रियों को भी वैराग्य में डुबा देना चाहिए। बिनु वैरागी न भक्ति है, बिनु वैरागी न ज्ञान, बिनु वैरागी न मुक्ति है, बिनु वैरागी न शान। ताते मुख्य प्रधान है सबको यह वैरागी, गुरु कृपा जा पर भई ते पावत बड़ भाग। तिनको बंदत हैं सवे सुर नर मुनि और भूप, जिनके दृढ़ वैराग्य उर मिटा राग तमको। तिनको चरणोदक सही, तिनको महाप्रसाद, तिनको दर्शन नित्य सही, जिनकी मिटी उपाद। कितने लोग बिना विवेक का वैराग्य करते, भोजन नहीं खाते, चावल चबाते, कोई लोग कच्चे गेहूं चबाते। ये वैराग्य नहीं है, मूर्खता। गेहूं का आटा बनाइए, आटा की रोटी बनाइए और सब्जी बनाइए, ठीक से खाइए, शरीर के साथ खिलवाड़ मत करिए। पशु पक्षी भी शरीर के साथ खिलवाड़ नहीं करते हैं, ये साधु बनकर नौटंकी मत करो। एक साधु ने कच्चा आटा घोर के पी लिया, तो कच्चा आटा उसकी आंतों में लेई जैसे चिपक गया, फिर उसकी आंतें सड़ना शुरू हुआ, ऑपरेशन हुआ। 10 दिन आते फाड़ के डॉक्टर बोले अब सूखेगा और फिर निकालेंगे, इसको क्या करें। फिर वो मर ही गया 10-15 दिन। कच्चा आटा पीस रहा है, महामक्कार। रोटी बनवैया नहीं, आलसी है, अपने खाने के लिए भी नहीं बनाना चाहते। ये कोई साधु है? चोर है, पूरा काम चोर। अभी इसको गांव के लोग कहते हैं बड़े वैरागी हो गए। बाबा कोई मतलब ही नहीं, बाबा नहीं, ये बैलस गाढ़ है, बाबा है ये नहीं, ये बैल। बैल के यहाँ भी अपने से मतलब रहती का, अपने से मतलब नहीं, पागल है ये, मूर्ख पक्का। ये कहे कि यार बाबा बना, ये बाबाएं नहीं है। शुद्ध भोजन करो, शरीर के साथ खिलवाड़ मत करो। लोग मुझे कहते हैं आपका शरीर बहुत अच्छा है। अच्छा फोकट में थोड़े है, इसको संभाल के रखा हूँ, बिल्कुल ऐसे संभाला हूँ जैसे सोना चांदी हीरा संभाला जाता है। बिल्कुल सोने के डिब्बे में रखा हूँ।
कीमती है। इसी शरीर से प्रवचन होना है, इसी शरीर से ज्ञान होना है, इसी से साधना, इसी से तपस्या, इसी शरीर से परोपकार होना है, इसी तरह से प्रवचन होना है, इसी शरीर से सब कुछ होना है। सत्कर्म होना है, कल्याण होना है, लोक कल्याण होना है, जीव कल्याण होना है, अपना कल्याण होना है, सबका भला होना है। तो इस शरीर को हम सत्यानाश मार देंगे तो इससे कुछ हो ही नहीं पाएगा। तो व्यर्थ में मनुष्य जीवन मिला और व्यर्थ में चला गया और रोगी दोखी होकर रोवत धोवत रगड़त घसड़त और दवा पानी खात रोज टेबलेट गोली लगावत तो सब मर मिठे बर्बाद हो गए। ये कौन बाबा है? ये कौन महात्मा गिरी भाई? मैं तो इस मॉडल का महात्मा बनूंगा ही नहीं, चाहे दुनिया नंगम नंगा घूमे तो हमसे काम तो। हम तो संत बनेंगे लेकिन विवेकवान संत, विवेकवान संत हूँ मैं। विवेक पूर्वक बैराग करिए, ठीक से त्याग करिए, संयम नियम से रहिए, साफ सुथरे कपड़े पहनिए, नंगम नंगा घूमने क्या काम? अरे नग्न होने से अगर कल्याण हो जाता तो ये पशु पक्षी सब नंगे नंगे जन्म से ही घूम रहे हैं, मरते भी नंगे नंगे, जीते भी नंगे नंगे, बूढ़े होते नंगे नंगे, घूमते भी नंगे नंगे, सोते भी नंगे नंगे, इनका कल्याण हो जाता। चप्पल जूता पहनने से अगर कल्याण रुकता है ना, कैसे रुक जाएगा कल्याण भाई? चप्पल जूता से, चप्पल जूता से अगर कल्याण रुक जाएगा तो फिर ठंडी में कंबल ओढ़ने से क्या कल्याण नहीं रुकेगा? वो तो बहुत बड़ा है, पूरे देह पर ओढ़े, चप्पल तो पाँव में खाली पहने, उससे कोई कल्याण का संबंध नहीं। चप्पल जूता तो इसलिए वो कोई विषय भोग थोड़े है। चप्पल जूता न चप्पल जूता विषय भोग है, न कंबल विषय भोग है, न कपड़ा विषय भोग है। हाँ, सादा जीवन उच्च विचार, सादगी होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि साधु बन गए, रोज खूब कपड़ों का रंग बदल रहे, किसी दिन ब्लाउज पहने बैठे, किसी रोज साड़ी पहने बैठे, किसी रोज बार अपने बाल बड़े नहीं हैं तो कोई औरत के बाल काट के अपने में चिपकाए, मेहरुआ बन के बैठे व्यास गादी पर, कहते हैं हम कृष्ण की सखी हैं। अरे सखी क्यों बनते हो? कृष्ण क्या कोई इतना मतलब बुद्धू हैं जो ये नहीं समझ पाएंगे कि ये पुरुष हो के नारी बन के बैठे, अब भाई धोखा दे रहा के पास जाए, इसका फायदा है तो पुरुष और मेहरुअन के कपड़ा पहने, औरत की ड्रेस पहने, साड़ी पहने, ब्लाउज पहने और नाकम नथुनी भी पहने और लाली टिकुली बिंदी लगाए और पायल बजावत और नाचत भी, कहते हम कृष्ण की सखी बन गए। सखी मत, सखी मत, कौन सखी पंथ चला रखा फालतू? अरे भगवान, ये सखी सखा बनने से रीझने वाला नहीं है, ना ये नंगम नंगा होने से कोई रीझने खींचने वाला है, ना बहुत ड्रेस बदलने से रीझने खींचने वाला है। भगवान तो स्वयं कहते हैं मैं उससे प्रेम करता हूँ जिसके मन के अंदर ना मोह है, ना ममता है, ना अहंकार है, ना घमंड है, ना जिसके अंदर अज्ञान है, जो सबसे प्रेम करता है मैं उससे प्रेम करता हूँ। ये भगवान का वचन है कि हम उससे प्रेम करते हैं। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणैव च, निर्ममो निरहंकारः समदुःखसुखाक्षमी। कृष्ण कहते हैं जो बिना स्वार्थ के मित्रता करता है, जो बिना स्वार्थ के किसी से प्रेम करता है, कुछ लेना देना नहीं है, जो मिलता है उससे प्रेम से बोल देता है, प्रेम से बोल दिया, जो अपने से बन सका उसको सहयोग भी कर दिया। सहयोग करना चाहिए, कोई आपसे सहयोग मांगे ना मांगे, अगर सहयोग के योग्य हो तो सहयोग कर दो। पूरी प्रकृति सेवा में लगी हुई है। ये हवाएं आपसे कोई शुल्क नहीं लेती हैं, दिन रात हवा बह रही, वायुमंडल में बह रही कि नहीं बह रही? आप सांस भी लेते हो, बदन में हवा छूती है, ऑक्सीजन मिलती है, वायुमंडल बड़ा सुंदर सुनहला बना हुआ है, आपको अच्छा लगता है। ये फ्री में सेवा चल रही कि नहीं प्रकृति की ओर से? सूरज फ्री में रोशनी दे रहा है, फ्री में एनर्जी दे रहा है। सूरज में कितनी ऊर्जा है, सोलर ऊर्जा लगा लीजिए, सोलर प्लांट, तो उससे सब पंखे चलते हैं, लाइट जलती है, एसी भी चलता है, मोटर चलते हैं।
इतना एनर्जी दे रहा फ्री में, किसी से कोई टैक्स लिया? कोई टैक्स नहीं लेता है। ये पृथ्वी से जल निकलता है, वो भी फ्री, बोर करो निकाल लो। ये पृथ्वी अन्न देती है, ये भी कोई टैक्स नहीं लेती। टैक्स तो सरकार लेती है, लगान बांध देती है, रेंट लेती है, लेकिन पृथ्वी कुछ नहीं, निःशुल्क सेवा। आम के वृक्ष, ये सब पेड़ पौधे ऑक्सीजन दे रहे हैं। वो बड़ का वृक्ष लगा हुआ है, देखो यहाँ कबीर बड़, ये कबीर बड़ लगा हुआ है। ये कबीर बड़ 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, बहुत खुश रहता है। मेरी ओर देखते हैं, उसके पत्ते तो हिल जाते हैं कि महाराज बचाए रखना, कहीं आरा न चलवा देना। डॉक्टर ने यहाँ करके बताया इस कबीर बड़ को कोई काटेगा नहीं, ये पूरे आधा किलोमीटर की वायु को शुद्ध करने का काम अकेला करेगा। इसलिए बड़ की पूजा होती हिंदू धर्म में, पीपल की पूजा होती हिंदू धर्म में, तुलसी की पूजा होती हिंदू धर्म में, क्योंकि ये पेड़ पौधे 24 घंटे ऑक्सीजन देने का काम करते हैं। और ऑक्सीजन जिनको कोरोना की बीमारी में नहीं मिली है, उनका दम घुट गया, मर गए हैं। और वो कह रहे थे डॉक्टर यहाँ जो रहेगा उसको कोरोना वोरोना होगा ही नहीं, और आएगा तो निकल जाएगा बाहर बाहर, क्योंकि इतनी ऑक्सीजन पैदा हो रही इस बगीचे के अंदर कि अपने आप स्वस्थ रहेगा आदमी। बहुत बड़ी बात है। ये पेड़ पौधे ऑक्सीजन दे रहे हैं, ये हमसे कौन टैक्स ले रहे हैं? बस इनको यही डर है किसी दिन गड़सा लेकर ना आ जाएं कोई महाराज लोग, जो एक डाल काट के ले जाएंगे। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, गड़सा लेकर तो नहीं जाते हैं, डाल की पुनगी पकड़ते हैं और नीचे खींच कर फड़ फाड़ के फेंक देते हैं। कहाँ से मूड़े में छोत रहा है, अब निपटार देंगे। पेड़ पौधे भी हमारी सेवा कर रहे हैं, पृथ्वी भी सेवा कर रही, सूर्य सेवा कर रहा। तो ये सबसे हम सेवा ले रहे हैं। और इंसान होकर अगर इंसान को सहयोग न कर सके, इंसान होकर के इंसान को परेशान करते रहे, तो इंसान होने से क्या फायदा? इंसान होकर के कम से कम इंसान को मदद करो, उसके सहयोग करो। और इंसान होकर इंसान को सताने का काम मत करो, बेईमानी मत करो। बड़े बेईमान लोग हैं, भाई से बेईमानी करते हैं, बाप से बेईमानी, भाई से बेईमानी, बाप से कठोर व्यवहार, बेटे से कठोर व्यवहार, बहनों से कठोर व्यवहार, न जाने कितना उत्पात खुराफात भरा हुआ फालतू बात। खाते हैं आलू भात, करते हैं फालतू बात, और रात में उत्पात और सुबह खुराफात। ये सब छोड़ो, प्रेम की गंगा बहा दो, भाव के साथ रहो।